दोस्तों ये कहानी है मिल्टन की, जो कि अपनी नॉर्मल सी लाइफ जी रहे थे, मगर फिर एक रात एक एलियन स्पेसशिप उनके बैकयार्ड में आकर क्रैश होती है और उसके अंदर से एक एलियन निकलकर मिल्टन के साथ रहने लगता है। अब एलियन के आने के बाद मिल्टन की लाइफ में क्या क्या बदलाव आते हैं, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम मिल्टन को देखते हैं, जो कि अपने टाउन के टाउन हॉल में आते हैं। यहाँ काउंसिल की मीटिंग होती है और टाउन के सभी लोग काउंसिल मेंबर्स को अपने टाउन की प्रॉब्लम्स बताते हैं ताकि उनकी परेशानियां सॉल्व हो सकें। अब यहाँ मिल्टन भी काउंसिल मेंबर्स से कहते हैं कि हमें हमारे टाउन के स्लोगन को चेंज कर देना चाहिए और अपने टाउन को अ ग्रेट प्लेस कहना चाहिए। काउंसिल उनकी बात सुनती है, लेकिन कोई भी मेंबर कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद मिल्टन रात में पैदल चलकर अपने घर तक जाते हैं। अगली सुबह मिल्टन पौधों को पानी देते हैं और बर्ड्स के लिए खाना रखते हैं। इसके बाद वो टीवी देखने लगते हैं। मिल्टन इस पूरे घर में बिल्कुल अकेले रहते हैं। हालांकि उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन उनका बेटा कई साल पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुका है और उनकी बेटी डेनिस भी काम की वजह से उनसे दूर रहने लगी है। लेकिन डेनिस अपने डैड से कभी कभी मिलने आती रहती है। अब डेनिस अपने डैड के पास आती है और उनसे उनके गैस बिल, फोन बिल और दूसरे बिल्स पर उनके साइन करवाती है। डेनिस जाने से पहले बाथरूम यूज करती है, लेकिन यहाँ उसे एक कैन मिलता है। डेनिस अपने डैड से पूछती है कि ये कैन वहाँ क्यों रखा हुआ था। मिल्टन उसकी बात का ठीक से जवाब नहीं देते और कहते हैं कि शायद किचन कैबिनेट्स फुल हो गए होंगे, इसलिए मैं इसे वहां रखकर भूल गया। लेकिन डेनिस कहती है कि किचन कैबिनेट्स में अभी बहुत जगह खाली है। डेनिस समझ जाती है कि उम्र होने की वजह से उसके डैड अब चीजें भूलने लगे हैं। डेनिस कहती है कि डैड आप ठीक तो है ना, हमें शायद आपका चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन मिल्टन मना कर देते हैं। डेनिस भी अपने काम पर जाने के लिए लेट हो रही थी, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिल्टन रात में डिनर करते हैं और सोने चले जाते हैं, मगर तभी उनके बैकयार्ड में कुछ आकर गिरता है, जिससे उनकी आंख खुल जाती है। मिल्टन नीचे आकर देखते हैं तो ये एक बड़ी सी स्पेसशिप होती है, जो कि उनके बैकयार्ड में आकर क्रैश हुई है। मिल्टन ये देखकर चौंक जाते हैं। वो तुरंत ही 911 पर कॉल करके उनसे कहते हैं कि एक स्पेसशिप मेरे बैकयार्ड में आकर क्रैश हुई है। लेकिन उस लेडी को मिल्टन की बात पर यकीन नहीं होता। वो ये सुनकर कहती है कि सर रात बहुत हो गई है, मजाक मत करिए और जाकर सो जाइए। इसके बाद वो कॉल काट देती है। मिल्टन अपनी बेटी को कॉल करते हैं, लेकिन वो भी कॉल नहीं उठाती। मिल्टन अब अपने रूम में वापस चले जाते हैं। अगले दिन मिल्टन फिर से काउंसिल की मीटिंग में जाते हैं और वही सब कहते हैं जो उन्होंने पहले कहा था। इसके बाद रात में मिल्टन वापस अपने घर जाते हैं। वो अपने बैकयार्ड में उसी स्पेसशिप को देखते हैं, फिर वो सोने चले जाते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। वो उसी स्पेसशिप को आकर देखते हैं और स्पेसशिप से एक एलियन बाहर आकर यहाँ गिर गया होता है। ये देखकर मिल्टन डर जाते हैं और तुरंत ही अपनी बेटी को दोबारा से कॉल करते हैं, लेकिन डेनिस अब भी कॉल नहीं उठाती। अब इसके बाद मिल्टन दोबारा से काउंसिल मीटिंग में जाते हैं। यहाँ हम सैंडी नाम की एक और लेडी को भी देखते हैं। सैंडी और मिल्टन एक दूसरे को जानते थे और हर बार काउंसिल मीटिंग में मिलते थे। यहाँ सैंडी काउंसिल मेंबर्स से कहती है कि मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती हूँ और मैंने एक पोस्टर भी बनाया है जिसे मैं टाउन में लगाना चाहती हूँ। सैंडी के इस प्रोजेक्ट में वो यंग लोगों से बात करके उनसे कुछ नया सीखेंगी और यंग लोग उनसे बात करके कुछ नया सीखेंगे। काउंसिल सैंडी की बात भी सुनती है और कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद मिल्टन काउंसिल के सामने आते हैं और फिर से वही सब कहते हैं कि हमें अपने टाउन का स्लोगन चेंज कर देना चाहिए। लेकिन इस बार मिल्टन उन्हें यह भी बताते हैं कि मेरे बैकयार्ड में एक यूएफओ आकर क्रैश हुआ है। ये सुनकर काउंसिल चौंक जाती है। एक आदमी कहता है क्या कहा आपने, एक यूएफओ? मिल्टन कहते हैं हाँ वो एक यूएफओ है। लेकिन काउंसिल सोचती है कि शायद ये बुढ़ा सटिया गया है, इसीलिए काउंसिल कोई भी एक्शन नहीं लेती। फिर वापस जाते समय मिल्टन के पास एक और लेडी जोयस आती है और कहती है कि मिल्टन तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसी बातों से वो हमें सीरियसली नहीं लेंगे। मिल्टन कहते हैं कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा, एक स्पेसशिप सच में मेरे बैकयार्ड में आकर क्रैश हुई है। ये सुनकर जॉयस भी इसे मजाक समझती है और यहाँ से चली जाती है। तभी सैंडी पीछे से आती है और मिल्टन से बात करने लगती है। सैंडी कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। मिल्टन भी मान जाते हैं। इसके बाद सैंडी मिल्टन को उनके घर तक छोड़ती है। मिल्टन घर आकर उसी एलियन को देखते हैं और एलियन इस बार मूवमेंट करता है और मिल्टन को देखता है। मिल्टन को उस पर तरस आ जाता है। वो एक गिलास में पानी भरकर लाते हैं और उसके पास रखते हैं और उस पर एक ब्लैंकेट डाल देते हैं। इसके बाद अगली सुबह जब मिल्टन दोबारा बाहर आकर उस एलियन को देखते हैं तो वो एलियन एक तरफ बैठा हुआ था। मिल्टन को वो एलियन खतरनाक नहीं लगता, इसीलिए वो उसे इशारों से अंदर चलने के लिए कहते हैं। एलियन भी रेंगते हुए अंदर आ जाता है। मिल्टन उसके लिए फिर से पानी लाते हैं और वो एलियन पानी पी लेता है। इसके बाद मिल्टन एलियन के सामने खाने की कई सारी चीजें रख देते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो दोबारा आकर देखते हैं तो एलियन ने उन सब चीजों में से सिर्फ एप्पल्स खा लिए होते हैं। इसलिए अब मिल्टन स्टोर जाकर कई सारे एप्पल्स खरीदते हैं। स्टोर में काम करने वाला एक आदमी मिल्टन को जानता था। वो मिल्टन से कहता है कि ये तो कई सारे एप्पल्स हैं। मिल्टन उससे कहते हैं कि ये एप्पल्स मैंने एलियन के लिए लिए हैं, जो कि स्पेस से यहाँ आया है और वो मेरे साथ रह रहा है। लेकिन एलियन की बात पर कौन ही यकीन करता, इसीलिए ये लड़का भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। मिल्टन घर वापस आ जाते हैं और इस बार वो एलियन वॉक करने लगा था, इसीलिए मिल्टन उस एलियन को अपना पूरा घर दिखाते हैं।
मिल्टन एलियन को अपनी फैमिली फोटो भी दिखाते हैं और बताते हैं कि ये मेरी वाइफ है जो कि गुजर चुकी हैं और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। डेनिस इसी टाउन में रहती है, लेकिन मेरा बेटा जॉब की वजह से मुझे छोड़कर जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम डेनिस को देखते हैं जो कि शॉपिंग के लिए उसी स्टोर में जाती है। यहाँ वही आदमी डेनिस से कहता है कि तुम्हारे डैड भी यहाँ आए थे, जो कि काफी अजीब बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो एलियन के लिए एप्पल्स खरीद रहे हैं। डेनिस से सुनकर पूछती है कि क्या वो मजाक कर रहे थे, लेकिन वो आदमी कहता है कि ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहे हो। ये जानकर डेनिस तुरंत ही अपने डैड के पास आती है। मिल्टन तो उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन डेनिस कहती है कि डैड आप 78 साल के हो चुके हो और पिछले 3 सालों से आपने अपने आप को किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। हमें आपका चेकअप करवाना चाहिए। डेनिस को लगता है कि उसके डैड को कोई बीमारी हो रही है, लेकिन मिल्टन कहते हैं कि मुझे किसी भी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। डेनिस कहती है कि मैं यहाँ ना सुनने नहीं आई हूँ। अब तभी ही मिल्टन के फोन पर किसी की कॉल आने लगती है। डेनिस अंदर आए बगैर ही वापस चली जाती है। मिल्टन कॉल उठाते हैं और ये कॉल सैंडी की होती है। सैंडी मिल्टन से पूछती है कि क्या तुम्हारे घर पर प्रिंटर मौजूद है। मिल्टन कहते हैं कि हाँ। सैंडी कहती है कि क्या मैं वो प्रिंटर यूज कर सकती हूँ। मिल्टन हाँ करते हैं। इसके बाद डेनिस मिल्टन के घर आ जाती है, लेकिन वो यहाँ एक एलियन को देखकर काफी डर जाती है और कहती है कि ये क्या है। मिल्टन उससे कहते हैं कि तुम्हें याद है मैंने अपने बैकयार्ड में क्रैश होने वाली स्पेसशिप के बारे में बताया था, ये एलियन उसी से बाहर आया है। मिल्टन एलियन से कहते हैं कि ये सैंडी है। सैंडी एलियन को देखकर बिल्कुल हिल चुकी थी। वो मिल्टन से कहती हैं कि ये यहाँ कब से है और क्या ये खतरनाक है। मिल्टन कहते हैं कि ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और ये कई दिनों से यहाँ रह रहा है और ये काफी फ्रेंडली भी है। सैंडी ये देखकर अब खुश हो जाती है। मिल्टन उन्हें एलियन की स्पेसशिप भी दिखाते हैं और बताते हैं कि ये एलियन एप्पल्स खाता है। सैंडी मिल्टन से कहती है कि तुम्हें इसे सबसे छुपा कर रखना होगा और किसी को भी इसके बारे में बताना नहीं होगा। सैंडी कहती है कि मैंने मूवीज में देखा है कि लोग एलियंस के मिलने के बाद उनके साथ काफी बुरा करते हैं, इसलिए अब तुम्हारे और मेरे अलावा हम इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। मिल्टन मान जाते हैं, लेकिन यहीं बाहर हम जोयस को देखते हैं जो कि मिल्टन के घर के बाहर सैंडी की कार को देखकर समझ जाती हैं कि सैंडी मिल्टन के घर में है, लेकिन वो यहाँ बिना रुके ही यहाँ से चली जाती हैं। यही सैंडी मिल्टन से फिर से कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है हम सेफ हैं। इस पर मिल्टन कहते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि डरना तो इस एलियन को चाहिए क्योंकि ये अपने घर से बहुत दूर है। सैंडी ये सुनकर हंसती हैं और फिर जाते वक्त दोबारा से मिल्टन से कहती हैं कि इसके बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। अब इसके बाद हम नेशनल सिक्योरिटी सेंटर को देखते हैं, जिन्हें इस स्पेसशिप के बारे में पता था और ये लोग उसी एलियन की स्पेसशिप को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यही सैंडी अब मिल्टन के घर से चली जाती हैं। मिल्टन वापस एलियन के पास आते हैं। इसी दौरान न्यूज में दिखाया जा रहा था कि गवर्नमेंट का कहना है कि एक सिक्योरिटी सैटेलाइट इनके इलाके में क्रैश हुआ है और अगर किसी को भी कोई अजीब चीज दिखे तो वो तुरंत स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमें बताए। अब गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो लोगों से डायरेक्ट ये नहीं कह सकती थी कि तुम्हारे टाउन में एक एलियन स्पेसशिप है, इसलिए गवर्नमेंट एलियन स्पेसशिप को सिक्योरिटी सैटेलाइट बता रही थी। लेकिन मिल्टन का इस न्यूज पर ध्यान नहीं जाता। मिल्टन अब रात में टीवी देखते हुए यहीं सो जाते हैं। फिर सुबह जब वो उठते हैं तो उन्हें एक पेपर मिलता है जिस पर कैट की ड्राइंग बनी हुई थी। इससे मिल्टन समझ जाते हैं कि ये कैट उसी एलियन ने बनाई है। मिल्टन एलियन के पास आते हैं जो कि अब अपनी स्पेसशिप को ठीक करने में लगा हुआ था। मिल्टन उससे कहते हैं कि ये पिक्चर तुमने बनाई है, ये काफी अच्छी है। इसके बाद मिल्टन यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डेनिस मिल्टन को न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक ले जाती है जहाँ डॉक्टर उनके ब्रेन का टेस्ट लेती हैं। यहाँ घर में सैंडी उसी एलियन के साथ बैठी हुई थी। सैंडी अब एलियन के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुकी थी। वो एलियन से बातें करती हैं। सैंडी एलियन को बताती हैं कि मेरी भी एक बेटी है, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं रहती और पिछले 3 सालों से वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। सैंडी ये बताते हुए काफी इमोशनल हो जाती हैं। वहीं क्लिनिक में डॉक्टर को पता चलता है कि मिल्टन की मेमोरी कमजोर होने लगी है। डॉक्टर डेनिस से कहती हैं कि मिल्टन को एक केयर गिवर रख लेनी चाहिए या फिर उन्हें अपने घर को छोड़कर असिस्टेंट लिविंग फैसिलिटी में आ जाना चाहिए। लेकिन मिल्टन अपने घर को छोड़ने से साफ मना कर देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। डेनिस उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मिल्टन अब काफी गुस्से में घर चले जाते हैं और सैंडी या फिर एलियन से बात करे बगैर ही अपने रूम में चले जाते हैं। सैंडी एलियन से बातें कर रही थी। कुछ समय बाद जब एलियन अपनी स्पेसशिप को ठीक करने में लगा हुआ था तो मिल्टन उसके पास आते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। मिल्टन एलियन को बताते हैं कि डेनिस मुझे यहाँ से दूसरी फैसिलिटी में डालना चाहती है। वो कहते हैं कि शायद मैं उसे काफी परेशान करने लगा हूँ, इसीलिए वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। मिल्टन ये भी कहते हैं कि मैं अपने बेटे से भी बात नहीं कर सकता क्योंकि वो भी मुझे पसंद नहीं करता। मिल्टन कहते हैं कि शायद इस सब में मेरी ही गलती है, लेकिन यहाँ एलियन समझ जाता है कि मिल्टन कितने अकेले हैं और उनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है। अब अगले दिन सैंडी एलियन के लिए एक टी शर्ट लेकर आती है और एलियन को पहनाती है और ये टी शर्ट सैंडी की बेटी की थी। शायद सैंडी को एलियन में अपनी बेटी नजर आती है। अब इसके बाद सैंडी और मिल्टन एलियन को एक नाम देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम इसे जूल्स बुलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम जोयस को देखते हैं जो कि अपनी कैट के साथ खेल रही थी। इसी दौरान जोयस न्यूज में देखती हैं कि इस इलाके में एक सैटेलाइट आकर गिरी है। जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा हम उसे $10,000 का इनाम देंगे।
ये सुनकर जॉयस को लगता है कि मिल्टन जिसे स्पेसशिप समझ रहा है वो दरअसल एक सैटेलाइट है। इसीलिए अब जॉयस मिल्टन के घर रात में जाती हैं। जॉयस छुपकर उनके घर में झांकती हैं और उन्हें वो एलियन दिख जाता है। वो डोरबेल बजाती हैं। सैंडी यहीं थी। वो मिल्टन से कहती हैं कि ये तो जॉयस है, जल्दी से जूल्स को छुपा दो। मिल्टन उसे लेकर ऊपर जाने लगते हैं। इसके बाद सैंडी दरवाजा खोलती हैं और जॉयस से कहती हैं, जॉयस हम साथ में डिनर कर रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी? लेकिन जॉयस कहती है कि एक्टिंग मत करो, मैं एलियन को देख चुकी हूँ। इसके बाद अब मिल्टन और सैंडी जॉयस के सामने एलियन को ले आते हैं। जॉयस एलियन को देखकर चौंकी हुई थी। मिल्टन सैंडी से कहते हैं कि हमें इसे मार देना चाहिए, ये हमारा सीक्रेट जान चुकी हैं। सैंडी मिल्टन को शांत कराती हैं। जॉयस कहती हैं कि मैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगी और मैं भी अब तुम्हारे साथ हूँ। मिल्टन और सैंडी मान जाते हैं। तभी एलियन मिल्टन को एक पेज पर 7 कैट्स बनाकर देता है। मिल्टन सैंडी और जॉयस से कहते हैं कि ये मुझे अक्सर ये बनाकर देता रहता है। ये देखकर जॉयस कहती हैं कि शायद ये तुम्हें कुछ बताना चाहता है, लेकिन मिल्टन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम नेशनल सिक्योरिटी सेंटर को देखते हैं, जहां अब ये सब लोग इस टाउन की कॉल्स पर भी नजर रख रहे थे। उन्हें एक कॉल पर एक औरत कहती हुई मिलती है कि उनका हस्बैंड दिन भर बैकयार्ड में मौजूद स्पेसशिप को ही देखता रहता है। ये जानकर इनके एजेंट्स तुरंत ही उस लेडी के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस लेडी के बैकयार्ड में उनके हस्बैंड ने एक नकली स्पेसशिप बना रखी थी। ये देखकर वो एजेंट्स यहाँ से वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉयस मिल्टन के घर फिर से आती हैं। जॉयस उसी एलियन से मिलती हैं और उससे बातें करती हैं। दूसरी तरफ सैंडी अपने घर में मौजूद थी। तभी उन्हें एक यंग लड़के की कॉल आती है और वो कहता है कि मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा है और मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। सैंडी भी तैयार हो जाती हैं और उसे अपने घर आने के लिए कहती हैं। वहीं जॉयस एलियन से बातें कर रही थी, लेकिन देखने से लगता है कि शायद एलियन उनकी बातों में खास दिलचस्पी नहीं लेता। अब वहीं दूसरी तरफ वो लड़का सैंडी के घर पहुंच जाता है। सैंडी उससे बातें करती हैं। तभी वो लड़का कहता है कि क्या मैं आपको वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? सैंडी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, ऊपर जाओ और लेफ्ट मुड़ जाना। ये लड़का बाथरूम जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जॉयस एलियन को गाना गाकर सुनाती हैं। इधर काफी देर होने के बाद भी जब सैंडी देखती है कि वो लड़का अब तक नीचे नहीं आया, तो सैंडी भी ऊपर जाती हैं और वो देखती है कि ये लड़का तो मेरी ज्वेलरी चुरा रहा है। सैंडी तुरंत ही पुलिस को कॉल करने के लिए नीचे भागती हैं, लेकिन ये लड़का सैंडी को आकर पकड़ लेता है और उन्हें मारने लगता है। मगर एलियन अपनी पावर्स की मदद से ये सब होते हुए देख लेता है। एलियन अपनी पावर्स से यहीं बैठे बैठे उस आदमी का सर ब्लास्ट कर देता है, जिससे सैंडी की जान बच जाती है। लेकिन जॉयस गाना गा रही थी, इसलिए ये दोनों एलियन को उसकी पावर्स यूज करते हुए नहीं देख पाते। वहीं सैंडी ने पुलिस को बुला लिया था। उसने पुलिस को बताया था कि वो लड़का मुझे मार रहा था, लेकिन अचानक से उसका सर खुद ही ब्लास्ट हो गया। मगर पुलिस ऑफिसर्स उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आपके घर में कैसे हो सकती है। सैंडी अपने दिमाग पर जोर डालती हैं और समझ जाती हैं कि जरूर उस एलियन ने मेरी जान बचाई है। अब सैंडी तुरंत ही मिल्टन के घर में वापस आती हैं। वो यहाँ आते ही एलियन के पास जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। सैंडी मिल्टन और जॉयस को भी ये सब बताती हैं और कहती हैं कि अगर आज जूल्स नहीं होता तो शायद मैं जिंदा नहीं होती। अब ये लोग समझ जाते हैं कि जूल्स इनके लिए अच्छा है और अगर कोई इनसे भिड़ने की कोशिश करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब इसके बाद हम फिर से उन्हीं ऑफिसर्स को देखते हैं। दोनों ऑफिसर्स ने सैंडी के घर में हुई घटना अपने सीनियर ऑफिसर को बताई थी। इनके सीनियर इनसे कहते हैं कि ऐसी चीजें नॉर्मल नहीं होती, शायद सैंडी को कोई बचा रहा है, तुम उसका पीछा करो। अब इसके बाद हम फिर से मिल्टन और सैंडी को देखते हैं। दोनों साथ में शॉपिंग करके आ रहे थे। तभी डेनिस अपने डेड को देखकर उन्हें बीच में रोक लेती है, लेकिन डेनिस फिर से अपने डेड से वही सारी बातें कहने लगती है कि मैं आपकी भलाई चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपसे वो सब कह रही थी। लेकिन मिल्टन कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिल्टन अब यहाँ से चले जाते हैं। डेनिस भी वापस चली जाती है। इसके बाद ये लोग घर वापस आते हैं और यहाँ बातें करने लगते हैं। एलियन इन्हें देख रहा था। तभी इन्हें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। ये लोग बाहर देखते हैं तो इन्हें यहाँ पर एक मरी हुई कैट मिलती है। इन्हें लगता है कि इस कैट को एलियन ने मारा है, लेकिन सैंडी कहती हैं कि इसे एलियन ने नहीं मारा, बल्कि ये किसी कार से मरी है। एलियन शायद इसे यहाँ उठाकर लाया है। जो सब समझ जाती हैं। वो कहती है कि शायद एलियन को मरी हुई कैट चाहिए, तभी वो तुम्हें पेपर पर 7 कैट बनाकर दे रहा था। अब एलियन दोबारा से मिल्टन को 7 कैट बनाकर देता है। इससे ये सब समझ जाते हैं कि इसे अपनी स्पेसशिप ठीक करने के लिए 6 कैट्स और चाहिए। लेकिन ये तीनों सोचते हैं कि ये कैट्स कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये लोग कैट्स को तो मार नहीं सकते। तभी मिल्टन अपनी बेटी डेनिस को क्लिनिक में कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे क्लिनिक में मरने वाली कैट्स का तुम क्या करती हो। लेकिन डेनिस को लगता है कि उसके डैड के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। वो कहती है कि डैड आप ठीक तो है ना, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो। मिल्टन उसे सच्चाई नहीं बताते और फोन काट देते हैं। इसके बाद सैंडी और मिल्टन कार में बैठकर मरी हुई कैट्स को ढूंढने निकल जाते हैं। इसी दौरान वही दोनों पुलिस ऑफिसर्स इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता। सैंडी और मिल्टन थोड़ी देर बाद घर वापस आते हैं और इन्हें 2 कैट्स और मिल गई होती हैं, लेकिन अब भी इन्हें 4 कैट्स और चाहिए थी। अब जॉयस कहती हैं कि मैं उन्हें ढूंढकर लाती हूँ।
वहीं दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी सेंटर में ये लोग डेनिस को अपने भाई से कॉल पर बातें करते हुए सुन लेते हैं। डेनिस अपने भाई से कह रही थी कि डैड के साथ अजीब चीजें हो रही हैं। वो बहुत ज्यादा एप्पल्स खरीद रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एप्पल्स वो एलियन के लिए खरीद रहे हैं जो कि उनके साथ घर में रहता है। अब नेशनल सिक्योरिटी वाले इनकी बातें सुनकर समझ जाते हैं कि एलियन मिल्टन के घर में है। वहीं दूसरी तरफ जोयस 3 और मरी हुई कैट ढूंढकर ले आती हैं। इन्हें अब बस एक और कैट चाहिए थी। तभी मिल्टन के घर की बेल बजती है और ये लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट एजेंट्स यहाँ आए हैं। ये लोग घबरा जाते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। इसी दौरान वो एलियन कहीं चला जाता है और एजेंट्स को उनके बॉस वापस बुला लेते हैं। दोनों एजेंट्स यहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों एलियन की स्पेसशिप के पास आते हैं। एलियन बाहर आता है और ये तीनों समझ जाते हैं कि एलियन ने उन दोनों एजेंट्स को मैनिपुलेट कर दिया है। लेकिन अब जोयस इनसे कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो लोग जरूर वापस आएंगे, इसीलिए हमें आखिरी कैट ढूंढनी होगी। तभी मिल्टन जोयस से कहते हैं कि हम तुम्हारी कैट भी तो यूज कर सकते हैं। तुमने ही कहा था कि तुम्हारी कैट ना ही सुन सकती है, ना ही देख सकती है और ना ही चल सकती है। लगभग वो मरी चुकी है। मगर ये सुनकर जोयस को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि वो कैट अभी मरी नहीं है और वो मेरे चाइल्ड जैसी है। जोयस गुस्से में यहाँ से चली जाती हैं। तभी सैंडी जोयस के पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि मिल्टन की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यहाँ अब जोयस कहती हैं कि मेरी कैट की हालत मेरे सामने बुरी से बुरी हो रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ अब जोयस समझ जाते हैं कि मिल्टन सही कह रहे थे, मेरी कैट लगभग मर चुकी है और उसे अब ये सब और ज्यादा सहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अब जोयस अपनी कैट को मिल्टन के घर ले आती हैं। इसके बाद एलियन जोयस की कैट को एक आसान मौत दे देता है। अब कैट को और ज्यादा नहीं सहना पड़ेगा, ये सोचकर जोयस अपने आप को संभाल लेती हैं। यहाँ अब 7 कैट पूरी हो जाती हैं। ये लोग 7 कैट्स को एलियन के पास रखते हैं और एलियन उनके ऊपर एक चमकती हुई चीज डालकर कैट्स को एक रेड चीज में बदल देता है जो कि एलियन की स्पेसशिप को चलाने के लिए थी। अब स्पेसशिप फिर से उड़ने लगती है, लेकिन उसके उड़ते ही नेशनल सिक्योरिटी सेंटर वाले इसे डिटेक्ट कर लेते हैं। ये लोग ऑफिसर्स को तुरंत ही वहां भेजते हैं। इधर एलियन जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। ये तीनों एलियन को अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देते हैं। फिर जाते हुए एलियन इन तीनों को अपने साथ आने के लिए कहता है, क्योंकि एलियन ने देखा था कि ये तीनों यहाँ कितने अकेले हैं। लेकिन यहाँ सैंडी और जोयस एलियन के साथ नहीं जा सकती थी, मगर मिल्टन डिसाइड करते हैं कि वो एलियन के साथ जाएंगे, क्योंकि एलियन के उनके घर में आने के बाद उनकी मरती हुई जिंदगी एक बार फिर से जी उठी थी। इसलिए अब वो एलियन के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी उनके फोन पर डेनिस की कॉल आती है। मिल्टन अपनी बेटी से बात करते हैं और इस बार डेनिस वो कहती है जो मिल्टन अब तक अपनी बेटी से सुनना चाहते थे। डेनिस अपने डैड से कहती है कि डैड, आज मैंने आपको किसी चेकअप या दूसरी चीजों के लिए कॉल नहीं किया, बल्कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके हेयर कट का समय आ रहा है, इसलिए क्यों ना मैं आपको ले चलूं और हम उस दिन बाहर लंच करेंगे। मैं आपके साथ बाहर घूमना चाहती हूँ। मिल्टन ये बात सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और इससे मिल्टन समझ जाते हैं कि हाँ, उनकी बेटी को हकीकत में उनकी चिंता है। अब मिल्टन मान जाते हैं और कॉल कट कर देते हैं। तभी गवर्नमेंट एजेंट्स यहाँ आ जाते हैं। मिल्टन बाकी दोनों को जाकर ये बताते हैं और ये तीनों तुरंत ही स्पेसशिप में चले जाते हैं और एलियन इन्हें यहाँ से उड़ाकर ले जाता है। फिर ये सब दूसरी जगह उतरते हैं। ये तीनों सोचते हैं कि हम एलियन के ग्रह पर आ चुके हैं, वो भी इतने कम समय में। लेकिन फिर इन लोगों को यहाँ चॉकलेट का रैपर दिखता है जो ऐसा ही यहाँ पड़ा हुआ था। इससे ये सब समझ जाते हैं कि हम अभी भी अर्थ पर हैं। अब इसके बाद सैंडी एलियन से कहती हैं कि तुम्हारे अपने घर जाने का वक्त आ चुका है। सैंडी और जोयस उसके साथ नहीं जा सकती थी और अब मिल्टन भी यहीं रहने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि यहाँ अभी भी कोई है जिसे सच में उनकी चिंता है। अब इसके बाद ये तीनों एलियन को बाय कहते हैं और एलियन यहाँ से चला जाता है। ये लोग वापस अपने टाउन में आ जाते हैं। यहाँ कुछ समय बीत जाता है और इनकी लाइफ फिर से पहले जैसी हो चुकी थी। ये लोग बातें करते हैं कि क्या एलियन को अभी भी हम याद होंगे। सैंडी और मिल्टन बातें करते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, एलियन को अब भी हम याद होंगे। अब रात में जब मिल्टन अपने घर में बैठे हुए थे तो तभी उनके बैकयार्ड में फिर से एक स्पेसशिप लैंड होती है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी जूल्स मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।